वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है 10 टिप्स टू सॉल्व इंग्लिश पेपर इन 2023। 2023 में अगर आप किसी भी तरह का इंग्लिश एग्ज़ाम देते हैं या 2023 के बाद देते हैं तो इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 10 टिप्स हैं। ये टिप्स किसकी हैं? मेरी नहीं है, बाय चैट जीपीटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, रोबोट की टिप्स हैं ये। अब ट्रिक्स सीखो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोट से। ओके सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये उठता है, व्हाट इज एआई? कि एआई क्या है भैया ये? तो उसका सीधा सीधा आंसर है एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि एआई का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटर्स। किसकी इंटेलिजेंस? कंप्यूटर्स की इंटेलिजेंस। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में चैट जीपीटी को मिलियंस ऑफ यूज़र्स ने यूज़ किया है, उसकी सराहना की है, उसकी तारीफ़ की है कि भैया काफ़ी अमेजिंग ऐप है, काफ़ी अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इस रोबोट से पूछते हैं कि 2023 में या उसके बाद अगर कोई इंग्लिश की एग्जाम्स हमें पास करनी है तो उसके लिए हमें टिप्स बताओ, 10 टिप्स। चैट जीपीटी हमें टिप्स देगा और मैं उनको सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। आई होप कि आप लोग इसे काफ़ी पसंद करेंगे। चैट जीपीटी कितना पावरफुल है ये बताने के लिए आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। इससे हम लोग पूछते हैं कि हमें एक पोइम लिख करके बताओ, छोटी सी पोइम 16 लाइन्स की। राइट डाउन अ पोइम ऑन मैंगो ट्री ऑफ योर ओन। आपकी खुद की, अपनी खुद की एक पोइम लिखो मैंगो ट्री पर 16 लाइन्स में। आप देख सकते हैं थोड़ा सा सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये कॉपी नहीं करेगा, अपनी खुद की पोइम लिखना स्टार्ट करेगा चैट जीपीटी। ये देखो, ये स्टार्ट की 4 लाइन्स हो गई हैं, ये बात की 4 लाइन्स हो रही हैं। इतनी फास्ट, कुछ सेकंड्स में तो कोई टीचर भी नहीं लिख पाएगा। ओके 16 लाइन्स का हमने कहा था, ये ठीक आप लोगों के सामने 16 अमेजिंग लाइन्स पोइट्री की हैं और एंड में 2 बोनस लाइन्स भी यहाँ पर हमें मिल गई है। ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। ये स्टार्ट से एंड तक आपके सामने है। ओके अब यहाँ पर स्टार्ट की 4 लाइन्स भी आप लोग देखते हो तो बिल्कुल मीनिंगफुल है। स्काई, माई, वाइट, ब्राइट, राइम के हिसाब से है, रिदम के हिसाब से है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने कम टाइम में, कुछ सेकंड्स में कितनी बेहतरीन पोइम ये लिख सकता है। तो ये जो टिप्स हमें देगा वो कितनी पावरफुल होगी, कितनी बेहतरीन टिप्स होगी। ओके ये देखो क्वेश्चन रखा हमने इसके सामने, गिव मी 10 टिप्स टू सॉल्व इंग्लिश पेपर इन 2023। 2023 या इसके बाद में अगर कोई पेपर सॉल्व करना है इंग्लिश का तो तुम्हारे पास में क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं? ये देखो थोड़ी सी देर में इसकी रिसर्च, इसका सोचना हो जाता है। ये कहीं से कॉपी नहीं करता है, बिल्कुल आपके सामने परफेक्ट आइडियाज़ रखेगा। यहाँ पर 10 टिप्स हो गई हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो 10 टिप्स है इनको मैं डिटेल में समझाता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, अलग अलग तरह की एग्जांपल्स देकर इसे प्रूफ करता हूँ कि कितनी परफेक्ट ये टिप्स हैं। एंड तक बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो इन 10 टिप्स को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली टिप है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आप लोगों ने एग्जाम्स में क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। बिफोर स्टार्टिंग द पेपर स्टार्ट करने के पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधे आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और चूकते हैं। मैं बताता हूं कहां पर उनसे मिस्टेक होती है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों के फॉर्मेट समझ में आएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा एंड द मार्किंग स्कीम, और मार्किंग स्कीम भी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ठीक आपके सामने एक पेपर है, थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ मैं। इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। 21 फेब 2023 यानी 21 फरवरी 2023 का पेपर है, महाराष्ट्र बोर्ड का 12th इंग्लिश का, 12वीं इंग्लिश का 80 मार्क्स का ये पेपर है। अब इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी सारी हैं, मैं 2 पढ़कर आपको बताने वाला हूँ। 1 है, ईच एक्टिविटी हैज़ टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस और सेंटेंसेस, कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट सेंटेंस में आंसर आप लोगों ने देना है। 1 वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। अगर आप एक सेंटेंस नहीं लिखते हो, केवल एक वर्ड लिखते हो तो आपको सही से मार्क्स नहीं मिलेंगे। Just the correct activity number written in case of options will not be given credit। और अगर आप केवल एक्टिविटी का नंबर लिखते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए करेक्ट आंसर है और आंसर नहीं लिखते, आप केवल ए लिखते या बी लिखते, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट है ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 4 नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल आंसर्स टू द सेम एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग एंड विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। मल्टीपल आंसर्स यानी एक ही क्वेश्चन के आप अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ए बी सी डी में से कोई एक देना है तो आप लिख रहे हैं ए बी, बी बी, सी बी और उसके साथ डी बी, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, ट्रीटेड रॉन्ग, रॉन्ग माना जाएगा और कोई आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसके बेसिस पर हमारे मार्क्स कटेंगे। जो दूसरी इंस्ट्रक्शन हमें इस रॉबर्ट ने दी है वो है प्रैक्टिस राइटिंग इसेज। इसेज लिखने की आप प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड ग्रामर एक्सरसाइजेस रेगुलरली। अक्सर इसकी प्रैक्टिस आप करते रहो। दिस विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स एंड प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम। आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इससे इम्प्रूव होगी, काफ़ी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ी देर के लिए हमारे पास में क्वेश्चन है समरी राइटिंग। ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स के लिए है। तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसेज हैं, समरी है, माइंड मैपिंग है, या अगर आप लोगों को स्पीच राइटिंग आता है तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रहना चाहिए ताकि एग्जाम्स में आपके मार्क्स कट ना हो। ओके, और बार बार इन चीज़ों को पढ़ने से, जैसे बार बार आप इसेज को पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ग्रामर जो है तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। अब देखो, ये वीडियो है समरी राइटिंग, हमारे चैनल जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू पर अवेलेबल है। आप लोग इसे देख करके समरी सीख सकते हैं। ये दूसरी वीडियो है, इससे आप माइंड मैपिंग सीख सकते हैं। मतलब ये है बोलने का, प्रूफ ये करना चाहता हूं मैं कि थोड़ी सी वीडियोस देखकर, थोड़ा सा पढ़ करके आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ओके, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट काफ़ी मुझे पसंद आया है इसका। थर्ड पॉइंट जो हमें चैट जीपीटी से मिला है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिला है, वो है स्टार्ट विद द सेक्शन यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर जी 5 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस चैट जीपीटी ने हमें आंसर दिया है कि जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन 5 आपके लिए सबसे अच्छा है तो वहाँ से स्टार्ट करो, क्वेश्चन 3 सबसे अच्छा है तो वहाँ से स्टार्ट करो। आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड हेल्प यू मैनेज योर टाइम बेटर। अगर ज़्यादा मार्क्स के अच्छे क्वेश्चंस आप स्टार्ट में कर लेते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप में कि चलो भैया ये काफ़ी सारा तो मैंने लिख लिया हूँ। मान लो एक अनसीन पैसेज है, अगर आप सबसे पहले वो लेकर के बैठ गए, 10th इंग्लिश है, 12th इंग्लिश है, तो आपको तो ये फीलिंग आएगी कि मैंने इसे पढ़ा नहीं हूँ, ये 30 लाइन्स का है, इसमें नए वर्ड्स हैं, ये इसे समझ नहीं पाऊंगा मैं, इसमें काफ़ी सारी वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, तो आप उसको लेकर के परेशान हो जाओगे। लेकिन आप कंफर्टेबल है स्पीच राइटिंग में, तो आप क्या करोगे, इसे बढ़िया तरीके से लिख दोगे कि भैया मैं तो इसे 8th क्लास से लिखता आया हूँ, इसका पैटर्न बिल्कुल वही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स का आप उधर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यह मूवी रिव्यू लिखना है, ये तो आसान सी चीज़ है कि भैया एक मूवी है KGF चैप्टर 2, मैंने उसे देखा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना है। तो ऐसी चीज़ें करने से कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स का लिख पाओगे। तो जो थर्ड पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 जो इस रॉबर्ट ने, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें बताया है वो है मेक एन आउटलाइन फॉर योर इसे बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। अगर आप बड़े मार्क्स की कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे कि इसे लिख रहे हो या माइंड मैपिंग लिख रहे हो, तो उसका जो हमारा आंसर पेपर होता है उसके लास्ट पेज पर रफ वर्क बोल के लिख देना और थोड़ा सा सरासरी 2-3 लाइन में उसका रफ स्केच बना लेना, थोड़ा सा रफ उसको लिख लेना, ताकि जब आप फाइनल लिखो, फेयर लिखो, तो उसमें मिस्टेक्स ना हो। दिस विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड प्रेजेंट योर आइडियाज़ क्लियरली। तो इससे जो आप फाइनल लिखोगे उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स या नहीं होगी या बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप इसे लिखने वाले हो इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, तो थोड़ा सा एक रफ बना लेना कि मैं स्टार्ट की 1 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखूंगा, मिडल की 8 लाइन्स होंगी और एंड की 1 लाइन में मैं कंक्लूजन लिखने वाला हूँ। क्योंकि इन्विजिलेशन के दौरान मैंने स्टूडेंट्स को देखा हूँ, अगर 10 लाइन्स में लिखने कहा जाए तो वो 20 लाइन्स तक लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में परेशान रहते हैं, वो कोई उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। या आप लोगों को माइंड मैपिंग बनाना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चार्ट होता है ये, या आपको ट्री डायग्राम बनाना है, तो बच्चे जब पेन से बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, तो उनके जो 5-10 मिनट है उसमें वेस्ट होते हैं। तो क्या करना, आंसर शीट की लास्ट पेज पर आप लोग रफ वर्क बोल के थोड़ा सा पेंसिल से बना सकते हो सरासरी 1 मिनट में, और उसी को फिर फेयर कर लेना। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा है कि एक रफ आप थोड़ा सा स्केच बना सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है यूज़ प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन इन योर आंसर्स। अब देखो, कोई भी एग्जाम्स हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, CBSE हो, 10th हो, 12th हो, या कोई और पेपर्स हो, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन 3 चीज़ें ऐसी है कि ये इग्नोर नहीं होती है। ओके, तो इस पर आपने ध्यान देना है।
दिस विल हेल्प यू स्कोर हायर मार्क्स। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड कन्वे योर आइडियाज़ क्लियरली, और आप जो आइडिया रिप्रेजेंट करते हो तो वो एग्जामिनर्स को अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो तीनों चीज़ें हैं, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन, कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रामर का देखो, आई स्माइल आफ्टर दैट, मैं उसके बाद मुस्कुराता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें सिर्फ डी ऐड कर दिया आपने, आई स्माइल्ड, या गड़बड़ में गलती हुई आपसे, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट हो गया इतने डी की वजह से। ओके, तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लाइक लाइट, यह रोशनी जैसा था, लेकिन आपने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया। इट वॉज लाइक नाइट, यह अंधेरे जैसा था, डार्क था। देखा आपने, एल की जगह एन हुआ है, तो स्पेलिंग भी काफ़ी मैटर करती है। पंक्चुएशन भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स ईट मम्मी, लेट्स ईट मम्मी, दोनों वही सेंटेंसेस हैं, एक भी अल्फ़ाबेट का चेंज नहीं है। यहाँ पर मैंने कॉमा दिया तो इसका मीनिंग होगा चलो खाना खाते हैं मम्मी, और यहाँ पर कॉमा मिसिंग है तो इसका मतलब होगा चलो मम्मी को खा लेते हैं। देखा आपने, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन कितने इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट जो इस मशीन से हमें मिला है वो है ट्राई टू यूज अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अलग अलग तरह के वर्ड्स, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लिखने की हमें कोशिश करनी है। वही बोरिंग सेंटेंसेस, वही बोरिंग स्टाइल रहेगा तो एग्जामिनर्स भी बोर हो जाएंगे। दिस विल मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग फॉर द रीडर। पढ़ने वाले को क्या होगा, इससे आपकी राइटिंग अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पर देखो, ये दोनों जो पैराग्राफ्स हैं सेम चीज़ इसमें बताई हुई है। यहाँ पर यूजलेस मेथड है, सेम वोकैब है और सेम स्ट्रक्चर है। मैंगो इज़ अ फ्रूट, मैंगो इज़ कॉस्टली, मैंगो इज़ फेमस इन इंडिया, मैंगो इज़ माई फेवरेट, मैंगो इज़ ऑफ वेरियस काइंड्स। इसमें हमने मैंगो 5 टाइम्स लिखा है और इसको 5 टाइम्स लिखा है। काफ़ी जो है तो यूजलेस सा आर्टिकल लगता है ये। अब यहाँ पर देखो, ये वर्दी वाला आर्टिकल है, डिफरेंट वोकैब है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन यही बात यहाँ पर बताई हुई है। कितना अच्छा लगता है पढ़ने में, सुनने में, लिखने में। मैंगो इज़ अ फ्रूट एंड अ वेरी कॉस्टली वन। मैंगो एक फ्रूट है और काफ़ी महंगे वाला है। दिस फेमस इंडियन फ्रूट इज़ माई फेवरेट, और ये फेमस हिंदुस्तानी जो फल है तो मेरा फेवरेट है। बिसाइड्स, साथ साथ, इट ऑल्सो हैज़ वेरियस काइंड्स, इसकी कई किस्में होती हैं, कई टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हमने मैंगो को केवल 1 टाइम लिखा है, इसको 2 टाइम लिखा है, और जो स्ट्रक्चर है पूरा वो डिफरेंट है। आपके एग्जामिनर्स भी ऐसे हैप्पी हो जाएंगे, इतना बढ़िया आपका अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रहा तो। पॉइंट नंबर 7 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द पेपर। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो आप 3 को छोड़ नहीं सकते कि चलो भैया ये मुझे नहीं आते तो मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ। इवन इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको पूरी गारंटी ना भी हो, ट्राई टू गिव अ रीजन्ड आंसर, तो कुछ तो रिलेटेड लिखने की कोशिश करो, आपको उससे हेल्प मिलेगी। मैं एक आप लोगों को बात बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप एग्जामिनर हो, आप जो पेपर चेक कर रहे हो उसमें स्टूडेंट को पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, 33 उसको मिल चुके हैं, ठीक है। और 2 मार्क्स के लिए आप आंसर शीट का लास्ट पेज देखते हो, यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ तो रिलेटेड लिखा है। आप एक अच्छे इंसान हो तो आप मार्क्स दे करके उसे पास कर दोगे, लेकिन अगर आपको ऐसी शीट मिलती है जिस पर कुछ नहीं लिखा है तो आप इस पर 2 मार्क्स दोगे? आप डरोगे, आप अपनी सर्विस के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के डरोगे। तो कहीं ना कहीं कोरी शीट से लिखी हुई शीट मैटर करती है, कुछ ना कुछ तो आपको लिखना है। मान लो क्वेश्चन है, इसे लिखो दीपावली पर, दिवाली पर, आपको दिवाली के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने पढ़ रखा है इंडियन फेस्टिवल होली, तो आप वो लिख देना, क्योंकि कहीं तो रिलेटेड होगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, इट्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, ऐसा कुछ लिखोगे आप तो दोनों में कहीं ना कहीं तो समानता रहेगी, सिमिलैरिटी रहेगी। तो ये जो पॉइंट है कि कुछ तो लिखना बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, 8th जो पॉइंट है ये भी रेलेवेंट है। रीड द पैसेज केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। जहाँ पैसेज आपको दिया होता है कि पैसेज पढ़ो और आंसर लिखो, तो पहले पैसेज को पढ़ना है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पैसेज बेटर। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड, कोई फ्रेज इंपॉर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन कर देना। अब यहाँ पर देखो, 12th की क्वेश्चन शीट का यहाँ पर कुछ पार्ट है, तो उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ो एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो, और फिर उसके बाद में एक्टिविटीज को करना है। इतना पढ़ना है आपने, ये पढ़ना है और उसके बाद में एक्टिविटीज है। ओके, अब मान लो आप ऐसे नहीं करते हो, जो आइडिया हमें इस रोबोट ने बताया आप ऐसे नहीं करते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हो।
कि इन्फेक्शन ऑफ डिसीज इज पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर 4 आपको अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आधे मार्क्स के पॉइंट के लिए आपको पूरा पैसेज छानना है, इसके लिए फिर पूरा पैसेज पढ़ना है, यहाँ पूरा पैसेज पढ़ना है, इसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना है। तो बेटर आइडिया क्या है कि आप पहले पैसेज को पढ़ लो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हो A2, तो फिर इसके लिए आपको वापस पढ़ना है। तो इस परेशानी से बचने के लिए सबसे बेटर है कि आप पहले पैसेज को पढ़ो। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो। अक्सर स्टूडेंट्स जो एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं वो कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी कुछ पढ़ा था लेकिन टाइम एडजस्ट नहीं हो सका, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सका। डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द सेक्शंस। किस तरह से अपने टाइम को बांटना है कि भैया मेरे पास 3 घंटे हैं, तो जितने सेक्शंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। एंड ट्राई टू फिनिश ईच सेक्शन विद इन द अलॉटेड टाइम। और जितना टाइम आपने एक सेक्शन को दिया है उसी टाइम में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ब्लॉग और यहाँ पर लिखना है अपील। अब मैंने एक स्टूडेंट को देखा कि वो ब्लॉग और अपील राइटिंग दोनों को पढ़ रहा था, तब मैंने उसे क्वेश्चन पेपर बताया कि ये इंटरनल ऑप्शन के साथ में है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, तो कोई एक पढ़ो। तो पढ़ाई किस तरह से करना है थोड़ा सा ये भी आप लोग देख लेना, क्वेश्चन पेपर को देख लेना। ऐसा ना हो कि इंटरनल ऑप्शन वाली चीज़ें आप दोनों की दोनों या तीनों की तीनों पढ़ करके एग्जाम्स में जाओ। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, सिनोनिम्स देने हैं, एंटोनिम्स देने हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आधे मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आपके लिए रिस्की हो सकता है। मार्क तो आधा रहता है लेकिन आपका काफ़ी सारा टाइम वो कंज्यूम करता है, खा जाता है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टाइप की, उनको टाइम देना है। और अगर आधे मार्क की कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो उसको थोड़ा पेंडिंग कर देना है कि भैया इसे लास्ट में देखेंगे। या इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ड्राफ्ट रिव्यू ऑफ एनी फिल्म और मूवी, किसी मूवी के बारे में लिखो, किसी फिल्म के बारे में लिखो। तो आप तो स्टूडेंट हो, काफ़ी कुछ देखते रहते होगे। 4 मार्क्स के लिए है, आप लोग लिख सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, KGF चैप्टर 1, उसमें एक हीरो होता है, वो खूब एक्शन वाला होता है, फिर एक हीरोइन होती है, एंड दिस एंड दैट, काफ़ी कुछ इसमें लिख सकते हो। तो जो ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो उसको थोड़ा सा पहले कर लेना है। तो जो टाइम मैनेजमेंट की टिप है ये तो मुझे काफ़ी पसंद आई, इफेक्टिव लगी। और सबसे लास्ट लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिव्यू योर पेपर बिफोर सबमिटिंग इट। पेपर सबमिट करने के पहले एक बार देख लेना आपने पूरा लिखे क्या। चेक फॉर एनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स एंड एंश्योर दैट यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। एक बार क्या हुआ था एग्जाम्स में, क्वेश्चन पेपर पर एक स्टूडेंट ने टिक करके रखा था 5 के 5 क्वेश्चंस कि सर जी ये मैंने लिख लिया हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी आंसर शीट देखी तो उसने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिखा था। गड़बड़ में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पर तो टिक करते हैं लेकिन उसे आंसर पेपर पर लिखना भूल जाते हैं, तो आंसर पेपर को अच्छे से चेक कर लेना है। ओके, दिस विल हेल्प यू अवॉइड लूजिंग मार्क्स ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स। इससे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अमेजिंग टिप्स यहाँ पर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें मिली हैं, थैंक्स टू ChatGPT। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, क्योंकि टिप्स ChatGPT ने दी है लेकिन एक्सप्लेन तो मैंने किया हूँ, एग्जाम्पल्स तो मैंने दिया हूँ, समझाया तो मैंने हूँ। ओके, इस वीडियो को लाइक कमेंट करो और जो सबसे बढ़िया 2-3 दोस्त हैं आपके उनके साथ में इसे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।